जातिवाद से मुक्ति कैसे मिलेगी? जाति इस देश से कैसे जाएगी? जातिवाद क्या कुछ लोगों की समस्याएँ हैं या कुछ वर्गों तक ही सीमित रहती है? जातिवाद को बढ़ावा कौन लोग देते हैं? इन सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए आपको इत्मीनान से कुछ बातों, तथ्यों को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सोशल मीडिया पे जो लोग जातिवाद फैलाते हैं या जाति के नाम पे जातिवाद करने के लिए भ्रामक तथ्यों का उल्लेख करते हैं, अपशब्दों का यूज़ करते हैं और उसमें जातिवाद कहीं न कहीं एक एंगल के रूप में दिखाई देता है, वे लोग सावधान हो जाएँ। निजी जीवन में आप सड़कों पे किसी भी निजी वाहन पे या किसी भी वाहन पे अगर जाति स्टेटस लगा कर चल रहे हैं, जातिवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तब आप भी सावधान हो जाएँ। राजनीतिक पार्टियां जो जाति आधारित राजनीतिक रैलियां कर रही थी या अब उस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे रही थी जहां से कास्टिज्म को स्प्रेड आउट करने की खबरें आती रहती थी, अब उन्हें भी सावधान हो जाने की ज़रूरत है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक फरमान ला दिया है कि अब जाति आधारित कोई रैली नहीं होगी और जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कोई भी कार्य या अगर आप एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की शासन प्रशासन आपके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई कर सकती है। यह बात आप समझ लीजिए, इसलिए आप चुपचाप इन सब चीज़ों से दूर रहें और जाति जैसे शब्द से आप स्वयं तक सीमित रखें, घर तक तो ही ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया से लेके या सार्वजनिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था को बेकार करने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधक बनने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, घातक हो सकता है। अब आप कहेंगे कि मोदी जी की सरकार 2014 से है, योगी जी 2017 से हैं, तो फिर यह जाति वाला फरमान भैया यह अभी क्यों आया है 2 दिन पहले? तो आपको बता दें इस फरमान को लाने के लिए योगी जी की टीम ने या कैबिनेट ने कोई बहुत बड़ा वो नहीं किया था। यह माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश या कह सकते हैं उनके निर्देश या फटकार के बाद इस तरीके के आदेश पारित हुए हैं। दरअसल माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय बेंच ने जज लोगों के माननीय बेंच ने इस बात को बड़े ही करीबी से बड़े ही गौर से समझने का प्रयास किया कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जातिवाद के नैरेटिव को सेट किया जा रहा था या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के बीच में सामाजिक एकता को, सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए जातिवाद से जाति आधारित रैलियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा था, उस पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स यहाँ तक आ रहे हैं सूत्रों की माने तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है अपना या जजमेंट दिया है कि पुलिस अभिलेख यानी उस रिकॉर्ड में जहाँ जाति वाला कॉलम है जो अभियुक्त के लिए यूज होता था, प्रयुक्त होता था, अब वह भी हट जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी जाति का उल्लेख कहीं न कहीं देखने को मिलता था। दरअसल दूर से सोचा जाए तो यह बहुत बढ़िया निर्णय है, बहुत बढ़िया जजमेंट है। किसी भी देश की तरक्की, किसी भी मुल्क की जो स्ट्रक्चर होता है, जीडीपी होता है, वह वहाँ की जो पॉपुलेशन है, मैन पावर है, उसमें एकता और राष्ट्रवाद की भावना से ही आगे बढ़ता है। अमेरिका में आपने अक्सर सुना होगा कि सरकारें किसी की भी आई हो, प्रेसिडेंट कोई भी बना हो, लेकिन उनका एक ही मोटिव होता है अमेरिका फर्स्ट। वही हाल आपका तकरीबन इजराइल और रसिया का भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी नेशन फर्स्ट की जो होता है सेंटिमेंट चलता है। हमारे यहाँ भी नेशन फर्स्ट आपको इस सेंटिमेंट्स के साथ लोगों ने फील किया कि पहले देश है, उसके बाद हमारा समाज का जो व्यवस्था बना है जाति या और कुछ भी। इस पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो निर्णय लिया है या जो आदेश पारित किया है, वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है और उसे निजी जीवन में अमल करने योग्य है, तारीफ करने योग्य है, सीख लेने योग्य है। उनके आदेश के बाद शासन प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन ने तुरंत इस पे एक्शन लेना शुरू किया और एक तरीके से आदेश पारित कर दिया कि सभी लोग सावधान हो जाएं, संभल जाएं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए, जो काम राजनीतिक पार्टियों को आपसी म्यूचुअल कंसेंट के साथ करना चाहिए, मिल कर करना चाहिए, बैठकें करके करना चाहिए, अब उस पे जो है कि माननीय न्यायपालिका को
एक्शन लेना पड़ रहा है, उन्हें ध्यान देना पड़ रहा है। आप कल्पना करिए यदि मुल्क में न्यायपालिका की स्थिति वीक रहे, कमज़ोर हो जाए या न्यायपालिका जैसी संस्थान नहीं रहती, तो माहौल किस तरफ होता या फिर परिवेश क्या होता है। तो हम एक तरीके से खुशनसीब हैं कि हम जैसे आम आदमी, हम जैसे मजबूर लोग या हम जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने वाले आम शहरी, आम पत्रकार आज भी इस बात के सहारे जिंदा हैं, जीवित हैं कि हमारे हक हुकूक की लड़ाई के लिए न्यायपालिका आज भी खड़ी है हमारे साथ। हम अगर कहीं किसी अपराधी, किसी सत्ता के बड़े पहुँच वाले लोगों से पीड़ित होते हैं, माफियाओं से पीड़ित होते हैं, पूंजीपतियों से पीड़ित होते हैं, तब हमारे मन में एक उम्मीद जगती है कि हमारे न्याय के लिए, हमारे इंसाफ के लिए ऊपर वाले ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका जैसी शक्ति दी है, एक अभिभावक दिया है और न्यायपालिका की वजह से ही आज जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, वह अगर राहत की सांसें ले रहा है, वह अपने रोज़मर्रा के जीवन में अगर खुलकर चल पा रहा है, जी पा रहा है, तो उसके पीछे हमारी न्याय प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है, जुडिशरी का बहुत सराहनीय योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि जुडिशरी दिन प्रतिदिन और मजबूत होती रहे, जनता के मुद्दों पे और भी ध्यान दे, पीड़ितों के लिए न्याय व्यवस्था सुगम हो, आसान हो, सरल हो। सुप्रीम कोर्ट तक एक गरीब आदमी को इंसाफ के लिए बहुत अधिक भटकना ना पड़े, आर्थिक रूप से झेलना ना पड़े। इस पर मैं चाहूँगा कि हमारी प्रिय सम्मानित न्यायपालिका और उसके आदरणीय माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं, वह संज्ञान लें और इस पे कोई फास्ट ट्रैक व्यवस्था, हालाँकि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे मसले होते हैं जहाँ पे आम आदमी लंबी लड़ाई लड़ता है, कभी-कभी मतलब बहुत देर हो जाती है इंसाफ में। तो मैं चाहूँगा कि न्यायपालिका इस पे ज़रूर अमल करे। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में या सोशल मीडिया पे जातिवाद जैसे खतरनाक विषय पे संज्ञान लिया है। खैर ये अलग बात है। अब इस पे बीजेपी के लोग अ, इस यह भुनाने में लगे हुए हैं कि हम समावेशी विश्वास में यकीन रखते हैं। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के से जो प्रेरित लोग हैं या उसके जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वह अब प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने जातिवाद को खत्म करने के लिए, सबका साथ सबका विकास के मोटिव से आगे बढ़ने के लिए समावेशी विकास को, समावेशी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। लेकिन हकीकत यह है कि यह फैसला सरकार का नहीं, सरकार को माननीय न्यायपालिका के द्वारा फटकार के बाद इस तरीके के फैसलों को लिया गया है। ठीक है। अब मामला यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। अब विपक्ष में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी नाम की एक संस्था है, राजनीतिक पार्टी है। वहाँ के जो मुखिया हैं सपा के, पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा में तेज तर्रार सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अब वह जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि बीजेपी की हर एक्शन, हर कार्यप्रणाली, हर घोषणा, हर निर्णय के ऊपर बड़े गौर से फोकस कर रहे हैं। और आज से नहीं, 2017 के बाद से ही देखने को मिल रहा है। हर इश्यूज, हर मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। अभी हाल ही में वह विश्वकर्मा समाज की एक बैठक में, एक समारोह में शामिल हुए थे, जहाँ पे यह बड़ी खबर निकल कर सामने आई। फिर तमाम तरीके के हर समाज से उनका नाता रहा और यह राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इससे कोई भी पार्टी अछूता नहीं रही है, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो। तो अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को हर मोर्चे पे, हर पॉइंट पे घेर रहे थे और अभी भी घेर रहे हैं। तो जातिवाद वाले पॉइंट पे वह कैसे शांत बैठ सकते थे। उन्होंने तुरंत इस पे प्रतिक्रिया देते हुए 5 तरीके के खतरनाक सवाल डाल दिया। अब आप कहेंगे कि अखिलेश यादव ने जातिवाद, जो कि जातिवाद की वह खुद बात करते हैं कि जातिवाद समाज से खत्म होना चाहिए, समानता का बोध होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। तो फिर जातिवाद को लेकर उन्होंने यह सवाल क्यों दागे? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अखिलेश यादव के उन 5 सवालों पे गौर फरमाएँ। अब वो 5 सवाल इतने पेचीदा हैं कि मैं रट तो सकता नहीं था। मैं सोचा हूबहू आपको पढ़कर सुना दूँ, इसलिए मैंने उसे राइट कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब देखिए वह क्या है। पहला सवाल देखिए, अखिलेश यादव ने जो पूछा, जो उनका स्टेटमेंट है 5 सवाल के रूप में, देखिए योगी जी के इस फैसले के बाद फरमान जो उन्होंने दिया है कि जातिवाद को लेकर या
पुलिस प्रशासन ने जाति के कॉलम को हटाने के लेकर वाहनों पे जाति वाले सिंबल या इस तरीके के वर्ड को न लिखने को लेकर या सोशल मीडिया पर जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों पे ऐसे एलिमेंट्स पे कार्रवाई करने को लेकर तब अखिलेश यादव क्या पूछ रहे हैं, पहला सवाल पढ़िए। और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। देखिए, भारत में एक बहुत बड़ा नैरेटिव यह सेट हो चुका है, चाहे जिसके द्वारा यह सेट किया गया हो, कि भारत में जातिवाद की जो जड़ें हैं वह 5000 साल पुरानी है। अब 5000 साल पहले जाने से लेकर और आज की दौर तक न जाने कितने लोगों ने शासन प्रशासन पे अपना आधिपत्य दिखाया, सत्ता पे आधिपत्य दिखाया, चाहे वह राजतंत्र खासतौर पर उसमें तो राजतंत्र वाली व्यवस्था ही रही, राज प्रणाली रही। अब राजा भी बताए जाते हैं कि हर वर्ग हर समाज से हुए, उसके बावजूद भी जातिवाद की जड़ इतनी गहरी रही कि बड़े बड़े विद्वानों ने, अनशन करने वाले विद्वानों ने, या इमरजेंसी के दौरान जो फेमस हुए उस टाइप के कुछ विद्वानों ने, समाजवाद का नारा बुलंद करने वाले बड़े नेताओं ने भी 5000 साल का उल्लेख किया है, चाहे अपने स्पीच में किया, चाहे स्टेटमेंट में किया, कि जातिवाद की जड़ें 5000 साल पुरानी है। और इसी पे अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं योगी जी से कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। और यह जातिवाद किसके मन में बसा हुआ है, योगी जी से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी कौन है? बैकवर्ड है, यादव समाज से आते हैं, जिन्हें ओबीसी के रूप में देखा जाता है, ओबीसी में शामिल है और यादव को बैकवर्ड माना जाता है। योगी जी कौन है? योगी जी को ऐसे संत कहा जाता है, लेकिन संत भाई इंसान है तो जाति तो होगी ही हिंदुस्तान में, तो वह क्षत्रिय समाज से आते हैं। उनके ऊपर अखिलेश यादव ने कई बार आरोप लगाया, भी हाल ही में लगाया, कि जमकर क्षत्रियवाद हो रहा है और यह भर्तियों से लेकर हर जगह जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। अपने स्वजाति लोगों को यानी क्षत्रियों को, ठाकुरों को योगी जी खोल कर फेवर करते हैं। और इसमें सोशल मीडिया पर इस पर कई सारे कमेंट भी पढ़ने को मिलते हैं कि ठाकुरों की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि वह जो करते हैं खोल के करते हैं, जातिवाद भी कर रहे हैं तो खुलेआम कर रहे हैं। योगी जी की इस मामले में तारीफ की जानी चाहिए, यह उन लोगों का विचार है। यह 5000 साल का सेट नैरेटिव जो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं, तो ये 5000 साल का जो भेदभाव है, जो मन में जातिगत भेदभाव है, उसको कैसे दूर किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए उपाय क्या है, मतलब वो उपाय पूछ रहे हैं कि मतलब आपने फरमान तो सुना दिया कि राजनीतिक रैलियां नहीं होगी, क्योंकि मैं भाई सीधी सी बात है, वो अपने ऊपर ले जाएंगे कि मैं तो विश्वकर्मा समाज से मिल रहा था। अभी राजकुमार भाटी जी से उनकी व्यवस्था बन रही थी गुर्जर समाज को लेकर, जाट समाज की मीटिंग में वो जाते ही रहते हैं, ब्राह्मणों के लिए मुद्दा, ब्राह्मणों के विषय पर हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, चाहे उनकी शोषण का मामला हो चाहे कोई भी मामला। और 2027 के दृष्टिकोण के अंतर्गत वह सारी चीज़ें हो रही थी। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं यह सिस्टम में थे, बीजेपी भी जमकर जाति आधारित चीज़ों में शामिल रही है। प्रबुद्ध वर्ग का व्यवस्था, चाहे उसको नाम दे दिया गया हो या पिछड़ा वर्ग का नाम दे दिया गया हो, बीजेपी में भी विधायक से लेकर, सांसद से लेकर, या मंत्रियों से लेकर, या सांसद विधायक का टिकट बांटने तक में भी जातिवाद को, जाति के आधार को बड़ा वो दिया जाता है, अहम दिया जाता है। और इस पर तो ये बड़े नेता ने, उनके सहयोगी हैं, उन्होंने भी खोलकर अभी हाल ही में कहा था। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने दूसरा सवाल क्या पूछा है, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे कि अखिलेश यादव ने यह सवाल किस बेस पे पूछा है कि और वस्त्र वेशभूषा। देखिए, वस्त्र वेशभूषा उन्होंने सवर्णों पे पूछा है। सवर्णों में खासतौर पर अगर मान लीजिए कि किसी समाज का कोई रैली निकल रहा है या कोई एक प्रदर्शन निकल रहा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सवर्णों की बात कर रहे हो। अब वह बोल रहे हैं प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्षत्रियों में तलवार को माना जाता है, ब्राह्मणों में परशुराम जी को लेकर फरसे को माना जाता है, परशु को माना जाता है। तो जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा। तो उन्होंने इसी आधार पे, इसको आधार बना के सवाल पूछा है। और योगी जी के लिए बड़ा टफ सवाल है कि अभी जो किया है, तो इस पर आपका क्या विचार है। तीसरा सवाल वो पूछ रहे हैं, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। अब अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि योगी जी, आपका फरमान तो सही है जातिवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन किसी व्यक्ति से अगर मिलने के बाद व्यक्ति उसका नाम ना पूछकर पहले पूछता है, अरे फलनवा तो कौन बिरादर है, कौन जाति से हुए, तब जाति पहले पूछी जाती है। तो इस पर खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। आप इस पर क्या फरमान ला रहे हैं। और यह पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं योगी जी को ये टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब योगी जी क्षत्रिय हैं, सवर्ण हैं, तो कि इस तरीके की व्यवस्था कब खत्म होगी। यानी वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि यह व्यवस्था एलिट क्लब से आ रहा है, यानी सवर्ण से आ रहा है, क्षत्रियों से आ रहा है, पंडितों से आ रहा है और नीचे के क्रम में आ रहा है।
तो इस पे आप लोग क्या करेंगे? और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, किसी का घर ढुलवाने की, जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या किया जाएगा? इसका क्या उपाय है? जैसे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वह चुनाव होता है, 2017 में चुनाव हार जाते हैं, सपा सत्ता से बाहर हो जाती है। जब वो इस्तीफा देकर अपने आवास खाली कर रहे थे, तो ऐसा सुर्खियाँ ऐसी खबरें उड़ी कि उस उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स आती है। तो इस पर मेन एंगल बनाकर उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर पूछा है कि बताइए, जब जिस व्यवस्था में, जिस समाज में किसी का घर धुलवा दिया जा रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पूछा, मैं खोल के बता दे रहा हूँ, गंगा जल से, सिर्फ इसलिए कि यह सीएम बैकवर्ड था या फला व्यक्ति मेरी जाति का नहीं है, छोटी जाति का है, तो उस समाज में इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा? ये उन्होंने पूछा है, और ये बहुत खतरनाक सवाल है, ये जो भेदभाव जातिगत का है। और आखिरी सवाल क्या पूछा है, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के लिए, जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? मैंने कहा ना, ये घर के बाद ये आरोप इन्होंने 5वां वाला किस पे लगाया? किसी को बदनाम करने के लिए झूठे और अपमानजनक आरोप। अब आप कहेंगे कि इन्होंने किस आरोप की बात कही? तो भैया, एक अखिलेश यादव जी पे आरोप लगा था घर खाली करने के बाद कि वह टोटी लेकर चले गए, जिस पे टोटी का एक मुद्दा बनाया गया था, और इस पर अखिलेश यादव जी ने हाल ही में, कुछ हफ्ते पहले, 1 डेढ़ हफ्ते पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, और कहे कि हम इसको नहीं भूल सकते, भले ही कोई और भूल जाए, कह दीजिएगा शासन प्रशासन से। उनके कहने का था कि आप जिसको कहना है कह दीजिएगा, मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, मुझे डिमिन करने की कोशिश की गई है, यानी मुझे छोटा दिखाने की। एक मुख्यमंत्री बताइए, जो प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मुखिया, इतना बड़ा प्रदेश, और वह व्यक्ति टोटी लेके जाएगा घर खाली करते हुए? तो यह जो मुद्दा उनके इमेज को गिराने के लिए उन्होंने कहा कि यह साजिश रची गई थी, और उनके कहने का अर्थ यह था कि इस पे डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय को, यानी योगी जी को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सारे लोग शांत रहे। तो उन्होंने इस सवाल को पूछा, हालांकि मुझे लगता है 2-3 सवाल उन्होंने बड़े अहम पूछे, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और यह बड़े गहरे सवाल हैं, हर कोई भले ना समझे, लेकिन यह समाज से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन अब कुछ सवाल अखिलेश जी के लिए भी उन्हीं के सवालों से उठता है। अखिलेश जी, जातिगत भेदभाव सिर्फ सवर्णों तक सीमित नहीं है। देखा जाए तो भाई, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करूंगा, तो कहीं ना कहीं, अगर देखिए मैं निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मेरा जो जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा उत्तरदायित्व है, मैं सही चीज़ें बताऊँ और तथ्य के साथ बताऊँ। तो अखिलेश जी, जातिवाद का नैरेटिव और जातिवाद की भावना और भेदभाव सिर्फ बीजेपी तक तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, सोशल मीडिया पर भी देखा, रिपोर्ट्स पढ़ने को भी मिलती है और मीडिया रिपोर्ट्स में मिलता है, यह बैकवर्ड में भी, समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिलती है। क्योंकि अतीत उठाकर देखें तो ऐसे कई सारे आरोप सपा पर भी लगे हैं जातिवाद का, और उनके नेताओं पे लगे हैं। तो मुझे लगता है आत्ममंथन, आत्म सुधार की बातें हैं, यह होनी चाहिए। अगर माननीय न्यायपालिका का, माननीय न्यायाधीश महोदय का अगर निर्णय आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो हमें सम्मान करते हुए सारे नेताओं को एकजुट होकर म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यह सामाजिक बुराई है, कैंसर से खतरनाक बुराई है, तो इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, और सारे लोग मिलकर लगाए। हाँ, योगी जी या बीजेपी यह सोचे, मोदी जी यह सोचे कि उन्होंने तीर मारा है या बीजेपी ने बहुत बड़ा काम किया है, तो सत्ता में है, आपको आदेश तो मानना ही था। माननीय हाईकोर्ट का आदेश तो आप इनकार कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि सामाजिक चेतना से, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखा गया था इस आदेश को देते वक्त, इस जजमेंट को देते वक्त। तो आपको तो मानना ही था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट फटकार लगाया था। तो इसका श्रेय इसलिए आप नहीं ले सकते कि आपने फरमान जारी किया। देखिए, फैक्ट मैं बता रहा हूँ, हर तरीके की बात, हर तरह से यह सामाजिक चेतना की बात थी। अगर आपने अपने तरफ से लगाया है, अपने कॉन्शस से लगाया है, तो फिर 2014 के बाद से क्या कर रहे थे, 2017 के बाद आप क्या कर रहे थे, और सिर्फ यूपी में ही क्यों लगा? अगर बीजेपी आला कमान की राय फैसला था, तो जाहिर सी बात है हर प्रदेश में लगना चाहिए था जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन यूपी में लगा, और तब लगा जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया, उनकी फटकार आई। तो यह मैं नहीं मानता, अब विपक्ष तो मान भी नहीं रहा है कि यह बीजेपी सरकार ने सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भावुकता में आकर इस तरीके का फैसला लिया है। नहीं, इस तरीके का फैसला अगर लेना होता तो 2017 में ही ले लिया गया होता, 2014 के बाद तो केंद्र के द्वारा कुछ इस पर पहल कर दिया गया होता। कथनी करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। बाकी की चीज़ों के लिए आप द पॉलिटिकल मुखिया को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इतना खुलकर, इतना स्पष्ट हो व्यवस्था से, और हर पार्टी को अपने सर्किल में रखकर कोई सवाल नहीं पूछेगा। यह सामाजिक इश्यू है, सामाजिक मुद्दा है, तो सवाल सबसे पूछे जाएंगे, हर नेता से पूछे जाएंगे। मैं टीपी लगा के तो बोल नहीं रहा हूँ
कि जो वर्ड्स होंगे, कोई स्क्रिप्ट राइटर लिखेगा, हूबहू वही आएगा, मुझे हूबहू एक्सप्रेशन के साथ कहाँ रुकना है और कहाँ साँस लेनी है, कहाँ तेज़ी दिखानी है, कहाँ चढ़ान पे जाना है, कहाँ उतरना है। नहीं, जो चीज़ें ज़हन में है, जो दिमाग में है, जो मन के भीतर है और जिस पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, अगर 28-30 मिनट मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में 28-30 मिनट तक वो चीज़ें चल रही हैं। चल रही हैं तो जो ज़ुबान पे आएगा, वही समझ लीजिए दिल में, वही दिमाग में। तो पत्रकारिता मैं इस एंगल से कर रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्ट्रक्चर जो है जनहित में हो, यही मेरी कोशिश रहती है। आम आदमी के मुद्दों पे लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ उठाता रहूँ। विपक्ष विपक्ष के फेवर में मैं रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि समाज यह ना कहे कि सत्ता के दबाव में आकर ये पत्रकारिता कर रहा है। तो विपक्ष को भी एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है, ताकि वो उसकी आवाज़ पे कोई ऐसा मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, ऐसे पत्रकार हो जो उनकी आवाज़ भी पहुँचाए सत्ता तक। तो वैसे सदन में तो बहस होती ही रहती है, लेकिन ऐसे जो हम लोग की ज़िम्मेदारी है, इस पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। द पॉलिटिकल मुखिया को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। कोशिश करिए कि 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएँ, हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो बहुत कुछ बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, रात बहुत हो गई है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।